दिस इज़ आवर होम स्टे, फॉरेस्ट होम स्टे। ये यहाँ के होस्ट तुगल जी, इनका खुद का प्रॉपर्टी है इनका। आई मीन बहुत ही अच्छी और एक पीसफुल जगह पे ये इनका होम स्टे है। मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ और अपने रूम्स तक। बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने अपने ये होम स्टे को मेंटेन कर रखा है। मतलब काफ़ी वुडन का इसमें इनके रूम्स है सभी, और इनका इंसुलेशन भी ऐसा है कि मतलब रात में जब टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है तो इतनी ठंड फील नहीं होती है। ये हमने कुछ रात में अपना बारबेक्यू सेटअप किया था और ये सब हम ही ने कर रखा है। आज धूप है वैली में, सनराइज़ हो चुका है, कल नहीं था, मतलब आज वेदर क्लियर है। दिस इज़ आवर लॉबी एरिया, यहीं पे भी, और दिस इज़ आवर रूम। ड्यूप्लेक्स है। आइए चलें। सब रेस्ट मार रहे हैं क्योंकि कल का ट्रैक कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया था, और उससे भी ज़्यादा पार्टी रात को ज़्यादा हार्ड हो गई थी। ये तो अपनी फॉर्म में आने के लिए थोड़े अभी तो जी टाइम लेंगे। पुनीत जी तो मतलब गहरी नींद में है भाई। ये कह रहे हैं कि आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेट्स होप कि क्या बनता है। ये रूम है हमारा, तो अब थोड़ा लगेज वगेज खुल रखा है, एक ऊपर है। बहुत थके हुए चेहरे हैं इनके यार, चलो रेस्ट करने देते हैं। अब एक ऊपर है, ये हमारा ऊपर। इसमें 4 की ऑक्यूपेंसी है, और ये भाई रात को नीचे सो रहे थे, सुबह इनको भी खुद याद नहीं हमारे पास आगे कैसे सो गए ये। नहीं, पूरा वुडन इंसुलेशन इन्होंने कर रखा है। बहुत वार्म है रात को ये रूम्स। आज का क्या सीन है राहुल जी? आज बस रेडी होकर पुलगा के लिए एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है, पुलगा के लिए एक्सप्लोर करेंगे। भाई जान डाल दी है बात में। अभी सेट है, ऑल सेट। तो कितने बजे निकलना है? अभी हम देखते हैं 11 साढ़े 11 बजे निकलेंगे। फ्रेश होंगे और अभी निकलेंगे। अच्छा राहुल जी, कल निकलना अपने को, परसों निकले? नहीं, कल मॉर्निंग की कल निकलना। अगर परसों एक दिन और हम ले लें? नहीं, क्यों? मतलब अभी हमारे और 2-3 मतलब जगह है जो हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब इतनी दूर फिर बाहर में कहाँ आएंगे? नहीं कोई बात नहीं, कल चलेंगे। आप समझ सकते हो कि इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। आज भी इन्होंने घर वालों को पता नहीं कैसे तैसे मनाया है। तभी ये सुबह पहली किरण का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये भाग जाएंगे। और ना गया, और कोई ना गया हमने तो ये तो पक्का ही जाने वाले हैं। अभी तो जाएगा जैसा प्रोग्राम बनेगा। अभी तो थोड़ा डाइसी है ये, तो मुझे लगता है खुद ही बस लेके बरशैनी से सीधा कसौल से सीधी नीचे बस लेंगे। It is our day 4th on our journey, and we are now at Soul Kitchen Cafe. We are waiting for our breakfast. चेहरे देखो सबके लटके हुए हैं। खुशी के नहीं, सबके चेहरे लटके हुए हैं क्योंकि सब भूखे हैं हम। पुनीत जी भूखे जैसे यहाँ बैठे लेटे। पुनीत जी अलग ही ट्रांस में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमको। ये इब्राहिम भाई और कनिश, इनकी आज वापसी है। कितने बजे यहाँ से निकलोगे आप? खाना पीना खा के निकल जाएंगे।
खाना पीना खा के निकलेंगे अभी, जस्ट वेट। खाना पीना खा के निकलेंगे। और मतलब 2-3 दिन हम इनके साथ थे तो हमने खूब एंजॉय किया, खूब सामान बांधा, बहुत मजा आया। खूब। चल मतलब यही चीज़ है मेन ट्रैवलिंग का, हमें यहाँ पे आगे एक नए कॉन्टैक्ट्स मिले हमें नए कॉन्टैक्ट्स मिले, दैट इज़ व्हाट मेन ट्रैवलिंग इज। राहुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर पा रहे हैं अभी आप? पंजाब से बढ़िया। पंजाब से बढ़िया? पंजाब से बढ़िया, यहाँ पर बेटर फील कर रहे हैं। बस ये हम इनके साथ रह रहे हैं कुछ 4-5 दिन से, तो हम इनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। ये सिर्फ कोड वर्ड ही देते हैं। पंजाब से बेटर फील कर रहे हैं, चलो एटलीस्ट, चलो कुछ तो है। अच्छा अब नेक्स्ट ट्रिप कब निकालेंगे ये बताइए? मतलब विद न्यू ईयर। इसको मैं व्लॉग में नहीं लाऊंगा, मतलब एक साथ तक मैं बिना ट्रैवल किए रह नहीं पाऊंगा। चलो गाइज अभी हम ब्रेकफास्ट करके, अभी ब्रेकफास्ट तो क्या अभी लंच करेंगे, 2 बज चुके हैं, मतलब हमारा लंच बस इकट्ठा ही होगा। उसके बाद हम निकलेंगे पुलगा को, तो वहाँ पे देखते हैं क्या है। फिर हमारा ऑमलेट, चलो कुछ तो आया, कुछ तो राहत की सांस मिली हमें। एंड ये हमारा ब्रेड ऑमलेट तैयार है अभी। चल दैट यार ये भी एक्सपीरियंस होना था। हम जा तो पैदल रहे थे बट हमें एक टेम्पू ट्रेवल मिल गया, तो उसमें हम लोड हो गया, अब जा रहे हैं पुलगा को। काफी ट्रेंच है। राहुल जी, हाँ जी, किमें एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत बढ़िया, अलग सा एक्सपीरियंस है यहाँ का। सारा ऑफरोडिंग है पुलगा में, सारा ऑफरोडिंग है टोटली। देखते हैं पुलगा में क्या मिलेगा हमें। जा तो बहुत एक्साइटमेंट से रहे हैं, अब देखो क्या मिलता है हमें। We are now on the way to jungle trek at पुलगा। हम लोग चले लुधियाना से 5 थे बट यहाँ तक आते 4 रह गए हैं। मतलब 5वां जिंदा है अभी, 5वां जिंदा है बट वो सोल किचन में वो। और अभी हम थोड़ा सा फॉरेस्ट के ट्रैक के बाद ये ग्रीन गार्डन कैफेस में आए हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई की, जिसकी भी है। काफ़ी सही है। फ्रेश एप्पल्स का ये लुत्फ उठाते हुए अभी हमें जस्ट ट्री से प्लग किया है। कैसा टेस्ट? बहुत जूसी है। सही है। काफ़ी शांत है वैली, इसका वाइब कलगा से बहुत अलग है। बात करके पता लगेगा क्या है। हमारी रवानगी को अब कुछ ही पल बचे हैं, मतलब मॉर्निंग हमारा चेकआउट हो जाएगा, बट जितना भी टाइम है हम वो वेस्ट नहीं करना चाहते। हमें से एक जना वो बैठा है जैसे कि बताया, बट वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर मोमेंट। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं
मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। गेम की अब हमें यहाँ से इस पहाड़ी सुंदर वैली को अलविदा लेना होगा और हमें अपने वतन अपने घर वापस जाना होगा। हम सब पैक है, हमने अपना अपना लगेज लोड कर लिया है और टाइम अभी कुछ हो गया है 6:30 बजे और हम यहाँ से निकलेंगे। और हमारी जो कार हमने पार्क बरशैनी में किया, अपने को हमने कार अपना व्हीकल बरशैनी में किया क्योंकि बरशैनी से आपको डैम के बाद आपको ट्रैक करके ऊपर कलगा आना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सो यू हैव टू बी ट्रैक। वहाँ पे 2 रास्ते हैं। सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा इस बारी और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है कि इस जो वैली में और मतलब सराउंडिंग्स में इसकी एक अलग ही वाइब है इस वैली में। लाइक डेस्टिनेशंस और भी हैं बट ये प्लेस कुछ जगह हटके है बिकॉज यहाँ पे एक तो लाइक कलगा, पुलगा और टुलगा ये सभी जो छोटे टाउन्स हैं वे एक ही वैली में सिचुएटेड है और पास पास है। एक 1-1.5 घंटे का उनका ट्रैक है। एंड व्हाट वी फील हेयर, एक तो यहाँ पे जो नेचर है और सबसे जो मतलब बड़ी बात मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पे जो ट्रैक्स अगर आप वो पुलगा जाओगे तो वो पुलगा का जो आर्किटेक्चर और जो इंटीरियर है वो बहुत पुराना है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब जो वहाँ पे घर बने हुए हैं कम से कम 100-150 साल पुराने घर हैं और वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, जंगल ट्रैक वहाँ पे। तो अगर आप लोग कभी आए तो डू विजिट पुलगा बिकॉज कई लोग होते हैं कि सिर्फ कलगा आते हैं और मतलब अपना ट्रिप इस हिसाब से प्लान करते हैं कि हमें सिर्फ कसौल आना है, कलगा जाना है, बस वो देके चले जाना है। बट अगर आप इतनी पास आके पुलगा नहीं देके जाओगे, कल हमारा भी यही प्लान था कि हम मतलब डाइस ही दे के जाते हैं नहीं जाते हैं, बट फिर भी एट द एंड की कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मतलब हम वहाँ पहुँच गए जैसे भी तैसे करके, हालांकि थोड़ा सिचुएशन टफ था बट somehow we manage। तो फॉर मी ट्रैवल इज़ लाइक कि इस बारी मेरा जो एक्सपीरियंस था कि लास्ट मेरा जो ब्लॉग था वो गंगोत्री में था, तो इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो भी व्यूअर्स अभी तक जो भी ये देख रहे हैं, जो भी बैकपैकर्स ट्रैवल्स अभी तक उन्होंने अपने ये लिस्ट में ये डेस्टिनेशन कवर नहीं किया तो एक बारी ज़रूर आके इसको देखें, फील करें। मतलब ट्रैवल ये नहीं कि हम आए मतलब हमने ये पिक्स ली मतलब थोड़ा चिल मारा। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आके अगर आप खुद को महसूस करते हो, फील करते हो, मतलब आपके जहन में एक वो सवाल उठता है कि मैं यहाँ पे हूँ किस लिए, मतलब वाई शुड आई। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये मतलब आप लोगों ने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आगे कुछ डिफरेंट फील किया होगा। राहुल जी सीरियस नहीं होना चाहते हमें, ये अब सीरियस हो गया पूरे एंटायर जर्नी में हमारी। इन्होंने मतलब ये हमारे पूरे ग्रुप के कपिल शर्मा है, इन्होंने एकदम हमको भी और बाकी ट्रैवलर्स को भी एकदम उनका मन लगा के रखा। अब ये अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट गए हैं। मतलब इनके राहुल जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना। बस हम इधर से निकलने वाले हैं और हम वापस जगराऊं की तरफ जाने वाले हैं। मतलब जगराऊं लुधियाना से आके जगराऊं है, तो अभी मतलब है 10-11 घंटे की ड्राइव है। तो हमने एक सेट किया कि हम बरसैनी तक जाएंगे, उसके बाद मणिकरण गाड़ी पार्क करके हम 1-1.5 घंटा नहाएंगे, वहाँ पे माथा टेकेंगे, उसके बाद सीधा अपने घर को। सो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी अभी ब्लॉग देख रहे हैं,
अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपने एंटायर सीरीज़ देखी है, तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, और मैं आगे भी ऐसी ट्रैवल वीडियोस लाता रहूँगा। बात क्या होती है कि ये सारी जो डेस्टिनेशंस हैं वो सबके लिए एक बराबर है, सिर्फ नज़रिया होता है अपना अपना देखने का। आप उस माउंटेन को, उस ट्रैकिंग को, या उस जो वैली है, आप उसको कैसे देखते हो अपने नज़रिए में। सो अभी हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो डू गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट, एंड यस बी इको फ्रेंडली यार। मतलब ये नेचर जो है, मतलब अगर हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हमको इसका जो रेपरकशंस है हमको ही भुगतना पड़ेगा। बिकॉज हम यहाँ पे जो दुग्गल जी हैं, जो भी होस्ट हैं और ऑनर हैं यहाँ के, उन्होंने बताया हमें रात में कि इस टाइम पे आके, अभी जनवरी है और यहाँ पे जो स्नो पड़ती है इसका लेवल बहुत कम हो गया है, नहीं तो इस टाइम पे काफ़ी डेंस और मतलब तगड़ी अच्छी स्नो पड़ चुकी होती है। हाँ, इतनी होती है, बट ड्यू टू जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और है तो मतलब कुछ ना कुछ तो हम नेचर ही है ना। तो आई जस्ट से कि बी इको फ्रेंडली, और बाकी खुश रहो, आबाद रहो, बाय। वो कहते हैं ना कि कुत्ता ही सबसे वफादार जानवर होता है। ये हमारे होम स्टे के डॉग्स हैं, मतलब इतना प्यार पड़ गया कि हमें ये नीचे तक सी ऑफ करने आ रहे हैं। हमारे होम स्टे से लेके हमारे नीचे तक, मतलब ये देखिए, केयरिंग एंड शेयरिंग, दैट इज ऑल अबाउट। हमारा रास्ता अब ख़त्म होने को है और हमें ये बहुत प्यारा सी ऑफ कर रहे हैं। दैट इज, इफ वी कनेक्ट विद नेचर यू कैन फील एवरीथिंग। बस यहीं तक हमारा नीचे हमारा रास्ता ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद विल headed toward Barshani Dam. Oh my gosh.